रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सपना रात का खाना बना रही होती है कि तभी उसकी सास शांति उसके पास आकर उससे बोलती है, बहू एक काम करना, आज मीठे में खीर बना लेना। माँ जी खीर तो मेरी माँ बनाया करती थी, उनके जैसी खीर कोई नहीं बना सकता। एक दिन गलती से खीर में मीठा ज्यादा हो गया और वो खीर मेरे पापा ने खा ली, जिसके बाद वो चल बसे। क्यों री, तेरी माँ ने खीर में चीनी के बदले जहर डाल दिया था क्या? नहीं माँ जी, मेरे पापा को तो शुगर था ना, वो चीनी ही उनके लिए जहर बन गई। बहुत बुरा हुआ उस दिन मेरी माँ के साथ, और पता है तब से लेकर मेरी माँ आज तक फीका खाना खा रही है। हाय, खीर मेरे पापा की दुश्मन बन गई। ओ बहू रानी, अब रहने दे, बहुत हो गया तेरा। अपनी ये दुख भरी कहानी कभी बाद में सुना लियो। और हाँ, खीर मैं ही बना लूंगी, तू रहने दे। पता चला खीर में चीनी की जगह नमक ही मिला दे रो रो के। पर माँ जी आगे तो सुन लो। सपना अपनी दुख भरी कहानी अपनी सास को सुना ही रही होती है कि शांति बिना उसकी कोई बात सुने ही वहाँ से चली जाती है। और सपना खुद से बोलती है, इस घर में तो कोई मेरी सुनने वाला ही नहीं है, मेरा दुख किसी को समझ ही नहीं आता। हाय, इतने लोगों में भी मैं कितनी अकेली हूँ। इतना बोलकर रोते हुए वो एक बार फिर से अपने काम में लग जाती है। और कुछ ही देर के बाद सपना का पति नकुल भी ऑफिस से घर लौट आता है और आते ही अपनी एक इम्पोर्टेंट फाइल अलमारी में रखने जाता है। जैसे ही नकुल अलमारी खोलता है, उसमें से एक बड़ा सा चूहा निकलता है, जिसे देखकर नकुल जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, ओ माय गॉड, अलमीरा में इतना बड़ा चूहा। सपना क्या करती हो पूरा दिन? इधर आओ अभी के अभी। जी आ रही हूँ। जी कहिए, क्यों चिल्ला रहे हैं? एक बात बताओ, तुम सारा दिन करती क्या हो? चूहा चूहा तो हमारे घर में था, वो भी इस चूहे से भी बड़ा। पर बात ये थी कि किसी को पता नहीं था कि चूहा अलमारी के अंदर अपना घर बना रहा है। उसने हमारे घर की सारी प्रॉपर्टी के कागज और सारे कागज कुतर डाले, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी मेरे भाई के नाम नहीं हो सकी और अब वो प्रॉपर्टी बेच नहीं पाए। बस करो दुखी आत्मा, यहाँ मैं तुम्हारी दुख भरी कहानी सुनने नहीं बैठा। मैं तुमसे बस ये बोल रहा हूँ कि अलमारी में चूहा है। अब मैं ये फाइल कहाँ रखूँ? आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मुझे दीजिए, मैं रख दूंगी। और मैं तो बस आपसे ये बोल रही थी कि ये अपना का की अपने पास रखो, मैं बाद में आराम से तुम्हारी आगे की दुख भरी कहानी सुन लूंगा। अभी मुझे थोड़ा काम करने दो। नकुल इतना बोलकर अपना लैपटॉप लेकर अपने काम में लग जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सपना अपनी सास के साथ मार्केट में जाती है, जहाँ उसकी सास उससे कहती है, बहू सब्जी लेने के बाद मुझे याद दिला दियो, मुझे एक नया चाकू लेना है। चाकू? आए, चाकू लेने तो मेरी भाभी गई थी अपने छोटे से बच्चे को लेकर, और जब वो छोटू को लेकर चाकू खरीद रही थी तो छोटू ने गलती से वो चाकू छीन लिया, और मेरी भाभी जब उसके हाथ से चाकू ले रही थी उनकी उंगली कट गई। अरे उनका कितना खून बह गया था। अरे बस कर दुखी आत्मा, जब देखो तब अपनी दुख भरी कहानी लेकर आ जाती है। अरे उसकी उंगली कटी है महारानी, गर्दन नहीं। जब देखो तब कोई ना कोई नई नई कहानियाँ लेकर आ जाती है। माँ जी, किसी की उंगली कट के उसका खून निकल गया और आप कैसे बातें कर रही है कि मैं कहानी सुना रही थी? हाय, ये मेरी असल जिंदगी का सहा हुआ दुख है और आप उसे कहानी बता रही है। तो एक काम कर, तू यहाँ बैठकर लोगों को अपनी दुख भरी कहानी सुना, मैं तो चली। इतना बोलकर शांति वहाँ से घर आ जाती है। ऐसे ही एक दिन सपना छत पर जाकर पौधों में पानी दे रही होती है कि तभी उसकी नजर सामने वाली पड़ोसन पर जाती है, जो कि वहाँ कपड़े सुखाने के लिए ऊपर आई थी। उसे तेज धूप में काम करता देखकर वो उससे बोलती है, इतनी धूप में यहाँ क्या कर रही हो? बस कपड़े सुखाने आई हूँ। ऐसे ही एक दिन मेरी दीदी धूप में कपड़े सुखाने छत पर आई थी जब वो प्रेग्नेंट थी और तेज धूप होने की वजह से उन्हें चक्कर आ गए और फिर वो तभी क्या सपना उसे अपने आगे की कहानी सुनाने वाली होती है कि तभी वहाँ पर शांति आ जाती है और अपनी पड़ोसन की बहू से बोलती है, आगे मैं बताती हूँ बेटा तुझे।
उसको हल्का सा चक्कर आया और वो नीचे गिर गई। जैसे अब ये जाएगी मेरे साथ। और तू, अगर तूने अपनी दुख भरी कहानी सुना ली हो तो थोड़ा नीचे चल के मेरे पैर दबा दे। ये सब बोलकर वो अपनी बहू को लेकर नीचे चली जाती है, जिसके बाद सपना एक बार फिर से अपनी सास के पैर दबाते हुए उसको अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगती है। उसकी दुख भरी कहानी सुनकर शांति उससे बोलती है, ओ मेरी दुखी आत्मा, तू तो रहने ही दे। अरे गलती तो मुझसे हो गई जो मैंने तुझको पैर दबाने के लिए बोल दिया। जाकर ना अपनी माँ और भाई को अपना दुखड़ा सुना। माँ जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं इस घर की बहू हूँ, आप ही मेरा सब कुछ है। आप मेरी माँ भी है, मेरे बाप भी है। आप मुझे ऐसे क्यों बोल रही है? हे भगवान, ऐसा सुनने से पहले मेरे कान क्यों नहीं खराब हो गए? अरे तेरा कान नहीं बल्कि गला खराब होना चाहिए था। कम से कम ये रोज रोज का तेरा ये दुखड़ा सुन सुन के मेरे बेटे और मेरा कान तो खराब नहीं होता। माँ जी, आप ऐसा सोचती हैं मेरे बारे में? हाय, मेरी जिंदगी में पहले ही इतना दुख था, अब तो मेरा दुख और भी बढ़ गया। मैं एक अच्छी बहू नहीं बन पाई। हाय, मेरी सास मुझे ताने देती है, मैं अब क्या करूँगी? मेरा तो ससुराल ही पराया हो गया। सपना उदास होकर वहाँ से चली जाती है और एक सुबह वो अपने और अपनी सास के लिए गरम गरम चाय लेकर अपने पति के पास जाती है। तभी नकुल उससे बोलता है, सपना, टाइम क्या हो रहा है? सॉरी, मेरे पास घड़ी नहीं है। तेरे पास दिमाग नहीं है क्या? अरे कभी तो कोई काम ढंग से कर लिया कर। पूरी की पूरी चाय गिरा दी मेरे बेटे के ऊपर। माँ जी, चाय तो मेरे घर पर गिरी थी एक बार, वो भी मेरी दीदी पर। अरे बस कर बहू, एक तो मेरा बेटा जल गया, ऊपर से तू अपना ही दुखड़ा सुनाई जा रही है बार बार। तुझे तो अपना ही दुख सबसे ज्यादा बड़ा लगता है। अरे तेरा पति जल गया है, उसके हाथ में छाले पड़ गए हैं। ये नहीं कि उसके हाथ में मरहम लगा दूं, लेकिन नहीं, तुझे तो अपना ही दुख सुनाना है। रहने दो माँ, इसको बस अपना ही दुख सबसे बड़ा लगता है। इसको कोई मतलब नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। आज तक इसने ये तक नहीं पूछा कि आज ऑफिस में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसको बस अपनी दुख भरी कहानी में ही इंटरेस्ट है। उन दोनों की ये बात सुनकर सपना को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तो वहीं शांति नकुल को अपने साथ कमरे में ले जाकर दवाई लगाने लगती है, लेकिन वहाँ पर सपना आकर अपनी सास के हाथों से दवाई लेकर अपने पति के गले पर लगाती है और उन सबसे अपनी गलती के लिए माफी भी मांगती है। नकुल भी उसे उसकी इस बचकानी हरकत के लिए माफ कर देता है, जिसके बाद वो लोगों को अपनी दुख भरी कहानी सुनाना बंद कर देती है और सामने वालों के दुखों को समझना सीख जाती है। एक बार फिर से इस सब के बाद वो खुशी खुशी अपने पति और अपनी सास के साथ अपने घर में रहने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।